संत समाज, सम्माननीय धर्म प्रेमी भाइयों एवं भक्तिमती माता बहनों, यहाँ की आवाज है कि बाहर की आवाज है? तो आप लोगों को कितने मिनट चाहिए आपस की बात के लिए? मैं उतनी देर तक मौन। हो गई पूरी बात? एक छोटा सा सूत्र याद रखें, जीवन को बर्बाद होने से बचाएं, अपने जीवन की बर्बादी न करें। कितना मूल्यवान है जीवन। गुरुदेव जी ने लिखा है कि बार बार ना पाइए मानुष जन्म की मौज। मनुष्य को जो अवसर है वह पशु पक्षियों को नहीं है। मनुष्य एक संभावना है। जैसे बीज, छोटा सा बीज होता है। वट का दाना देखे होंगे, बरगद का बीज सरसों के दाने के समान। आप जानते हैं उस बीज में कितना बड़ा वृक्ष समाया है? कल्पना करो, उस बीज में कितना बड़ा वृक्ष समाया है? बहुत बड़ा। एक विचारक ने कहा, एप्पल सेब में कितने बीज हैं, अनाड़ी से अनाड़ी आदमी भी गिनकर बता देगा, लेकिन एक बीज में कितने सेब हैं, कौन बताएगा? एक बीज में कितने सेब हैं? शायद हम में से कोई नहीं, क्योंकि एक बीज को बो दिए, कितना बड़ा विशाल पेड़ हो जाएगा, और फिर उसमें कितने फल लग जाएंगे, फिर उन फलों में कितने बीज होंगे, और फिर उन बीजों को बो दिया जाएगा तो फिर कितने फल हो जाएंगे, और फिर करते जाइए। आप सोच सकते हैं, जैसे उस बीज में वृक्ष होने की संभावना है, उस बीज में फूलने और फलने की संभावना है, ऐसे ही मानव जीवन में आनंद की संभावना है, शांति की संभावना है, आपस के प्रेम को महसूस करने की संभावना है, और दूसरों के भी विकास में सहयोग देने की संभावना है। आखिर आप देखें, किसी की प्रेरणा से हम आए हैं, कोई महापुरुष के विचार किसी के माध्यम से सुने और हम सबको यहां ला करके इकट्ठा कर दिया है। तो मनुष्य में बहुत संभावना है। अब क्या करना है? उस संभावना को वास्तविकता में बदलने का काम करना है, और एक ऐसी शक्ति हम लोगों के पास है, जितना हम जीवन में अच्छा कर सकते हैं उतना ही जीवन में खराब भी कर सकते हैं। सुबह के सत्र में मैंने निवेदन किया था, उतना ही इसे खराब भी कर सकते हैं। अब चुनाव हम पर है, हम इसे अच्छे की ओर ले जाएं, सृजन की ओर ले जाएं, या फिर विध्वंस के लिए ले जाएं, ये हम पर निर्भर है। और बताना चाहता हूं, ये अवसर रोज आता है। अभी सुन रहे थे, अंत भला तो, फिर से कहो, अंत भला तो। एक सूत्र और याद रखो, मुझे याद आया था उस समय, जिसका श्री गणेश ही गड़बड़ हो अंत कैसे अच्छा होगा? समझ रहे हैं ना? जिसका श्री गणेश ही गलत हो अंत अच्छा होगा?
ये बुशर्ट होता है ना, बटन होते हैं ना, बटन, पहला बटन गलत लग जाए, अच्छा क्या होगा बाकी का? आप समझ गए? मेरा मतलब है कि बुश वो जो कह रहा था कि जिसका श्री गणेश ही गलत है, अंत भला नहीं होने वाला है। हमें क्या करना है? श्री गणेश ही सही होना चाहिए, प्रारंभ ही सही होना चाहिए। अच्छा, प्रारंभ का क्या मतलब है? मेरा जन्म लिए थे उस दिन कुछ पता नहीं था, समझ रहे ना? प्रारंभ का मतलब क्या है मेरा? क्यों आप पीछे जाकर के नई शुरुआत नहीं कर सकते? इस पल के पहले पल को न भी समझ पाते हो तो आज तारीख समझ लो, 14 सितंबर, सही कह रहा हूं क्या? 14 तारीख के पहले हम में से कितने लोग जा पाएंगे? अर्थात 10 सितंबर, 9 सितंबर, 5 सितंबर, कोई लौट नहीं सकता है। अर्थात अतीत मर गया, तो पीछे जाकर के नई शुरुआत हम नहीं कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? क्या कर सकते हैं? लेकिन हम आगे जो आने भविष्य है उसे हम आज अच्छा बना सकते हैं। कल उरला से आ रहे थे, साथी सब बैठे थे गाड़ी में, एक वाक्य पढ़ा, मैंने कहा कलम है क्या? तुरंत उसको लिखा कि अपने कल को कल में नहीं, अपने कल को कल में नहीं आज में बदलिए। अपने कल को कल नहीं आज बदलिए। क्या आने वाले समय को आप आज बदल सकते हैं? आज बदल सकते हैं। आज आपके पास अवसर है। और कभी कभी जब स्टूडेंट से मिलते हैं तो मैं उनसे पूछता हूं, आज किसे कहते हैं? कोई बताएगा आज किसे कहते हैं? आज, टुडे जिसे हम लोग कहते हैं, आज किसे कहते हैं? आज सुन लीजिए, बहुत काम की बात बता रहा हूं। आज का मतलब है जीवन के बचे हुए, जिंदगी के बचे हुए दिन का पहला दिन, जिंदगी के बचे हुए समय का पहला दिन आज कितना महत्वपूर्ण है। यदि आप शुरुआत करना चाहते हैं, वह दिन आज है। आज निर्णय लेकर के बदलाव कर सकते हैं। क्या निर्णय ले लेना है? बस अब वो जो कचड़े वाला जीवन था ना, उलझन वाला जीवन था ना, दुखी वाला जीवन था ना, वो जो लड़ाई झगड़ा वाला जीवन था ना, मैं वहीं उसको रोक देता हूं। अब मैं नहीं चाहता हूं वो उलझन भरा जीवन जीना, संघर्ष भरा जीवन जीना मुझे नहीं चाहिए। ये बीमारी वाला जीवन मुझे नहीं चाहिए, ये तनाव वाला जीवन मुझे नहीं चाहिए। मुझे चाहिए शांत जीवन, आनंद का जीवन, मुझे चाहिए प्रेम का जीवन, मुझे चाहिए मैत्री का जीवन। देखो, जैसे आप ये निर्णय लिए, आपकी जिंदगी सिर्फ 1 मिनट में बदल सकती है। 1 मिनट में। वो कौन क्षण है? जिस क्षण आप निर्णय लेते हैं और परिवर्तन शुरू होता है। आपके मकान के सामने, घर के सामने एक फील्ड है, एक जगह है, संभवतः आपकी ही जमीन हो, लेकिन वो जमीन पर आप कभी ध्यान नहीं दिए। तब क्या हो रहा है? जमीन यूं ही पड़ी है वर्षों से। फिर क्या हुआ? जमीन में कांटे के पौधे उगाए हैं, कहीं गड्ढा हो गया है, कहीं टीला बन गया है, पत्थर पड़े हैं, कंकड़ पड़े हुए हैं, ऊबड़ खाबड़ जमीन कांटों से भरा। और जब वो देखे तो लोग कचरा फेंकने लग गए, गंदगी करने लग गए। एक दिन मन में हुआ कि ये ठीक नहीं है, घर का सामने जो दिख रहा है ना दृश्य, ये ठीक नहीं है, इसको मुझे बदलना है। और क्या सोचे? बस अब यहां मुझे एक गार्डन डेवलप करना है, एक हरियाली
एक सुंदर फूलों का बाग लगा देना है। अब जैसे निर्णय लिए, क्या होगा फिर? अगले दिन से क्या कदम होगा? आप क्या करने लग जाएंगे? कांटों के पौधों को निकालना शुरू कर देंगे। परिवर्तन शुरू हुआ ना? कब हुआ? जब आप संकल्प लिए। अभी तक तो पड़ा था, 10, 20, 50 साल से पड़ा हुआ था, लेकिन वो वैसे ही था, ध्यान ही नहीं दिए थे। लेकिन अब आपने ध्यान दिया कि कैसा दिख रहा है मेरे घर के सामने, नहीं इसे मुझे बदलना है, फूल लगाना है, यहाँ गंदगी है, बदबू आती है गंदगी से, अब मुझे इसमें फूलों की सुगंधी चाहिए, उजड़ा हुआ उपवन लगता है, मुझे हरियाली चाहिए। जैसे निर्णय लिए, अगले दिन कांटे के पौधे निकालना शुरू, पत्थर कंकड़ हटाना शुरू, और उसको लेवल करना शुरू, गुड़ाई जुताई करके। अब धीरे धीरे जब आपने उसमें हरियाली लगाई और बहुत सारे फूल पौधे, सुंदर सुंदर पौधे ला करके आपने रोपना शुरू कर दिया, वक्त लगा, परिश्रम लगा, लेकिन आप देखिए कोई साल भर बाद उस जगह पहुंचे, चमत्कार नहीं लगेगा उसको? कहेगा यहां से दुर्गंधी आ रही थी, अब यहां से सुगंधी आ गई, आ रही है सुगंधी, हरियाली, वो हरियाली जो सुकून दे रही है, जहां टहलने का मन करता है, बैठने का मन करता है, समय बिताने का मन करता है। यही है जीवन की कथा। एक ऐसा जीवन जहां से बदबू आ रही है, एक ऐसा जीवन जो कांटों से भरा है, एक ऐसा जीवन जो उबड़ खाबड़ है। लेकिन जैसे ही उसने निर्णय लिया, जैसे उसने तय किया, नहीं अब मैं वो वाला नहीं चाहिए, जीवन नहीं जीना चाहता हूं, अब मैं इसे बदलूंगा, तब क्या होगा? शुरू कर देंगे आप। अच्छा मैं क्या क्या बदलाव करूं, किससे मिलूं, क्या करूं, कौन है जिसके लिए उपाय बताए, खोज में लग जाएंगे। और आपको बताना चाहता हूं, आपको परिवर्तन के रास्ते को बताने वाले मिल जाएंगे, मिल जाएंगे। बस कदम बढ़ाते चलो, करते चलो, तय कर लो। समय लगेगा, मेहनत होगी, लेकिन साल, 2 साल, 4 साल, 5 साल बाद एक चमत्कार घटेगा। अब वो जीवन नहीं रह जाएगा जहां से दुर्गंधी आती थी, वह जीवन नहीं रह जाएगा जहां उदासी थी, जहां लोग साथ नहीं बैठना चाहते थे, दूर दूर हो जाते थे। और अब जब मेरा जीवन बदल गया, लोग बैठना चाहते हैं, मिलना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं, साथ रहना चाहते हैं। तब सब बदलता चला जाता है। कौन बदलेगा? आपके जीवन को कौन बदलेगा? नरेंद्र मोदी? अच्छा यहां के सहाय जी बदलेंगे? वो भी सहाय नहीं बनेंगे आपका, वो भी सहायक नहीं बनने वाले हैं। क्या कहना है? मैं अपने जीवन को बदलूंगा, बस मैं बदलूंगा। अब मैंने बताया था सुबह के सत्र में, आप में वह योग्यता है, और यदि अपनी योग्यता का इस्तेमाल नहीं करेंगे ना, कौन करेगा आपकी योग्यता का इस्तेमाल? हमारी योग्यता का इस्तेमाल हमारे अलावा कोई दूसरा नहीं कर सकता है। कल्पना करिए, आप मिठाई बनाना जानते हैं या जानती हैं? आप में योग्यता का है, सुंदर मिठाई बनाने की योग्यता है। अच्छा उस योग्यता का इस्तेमाल आपके अलावा कोई दूसरा करेगा? अच्छा चित्रकारी करने की योग्यता है, सुंदर गाने की योग्यता है, कौन करेगा उस योग्यता का इस्तेमाल? आप करेंगे। हाँ उसके लिए कोचिंग ले लीजिए, वो बस सब समझ में आती है, ताकि और बढ़िया हो सके, वो हो सकता है। लेकिन जब तक आपने तय नहीं करेंगे, आप नहीं करेंगे, तो परिवर्तन नहीं आएगा। आप में वो सारी शक्ति, और मैंने बताया था सुबह के सत्र में, आप में क्षमा करने की शक्ति है, आप में मीठा बोलने की शक्ति है, आप में प्रेम करने की शक्ति है, आप में क्षमा करने की शक्ति है। कितनी शक्ति से भरे हुए हैं आप, कितनी शक्ति से। उन शक्तियों को बाहर जीवन में आने दीजिए,
बाहर निकालिए उस चीज को। जमीन में शक्ति है। जमीन में क्या शक्ति है? अन्न देने की। जमीन में क्या शक्ति है? अन्न देने की। अन्न अर्थात जो बीज बो दो वो अन्न उगल देता है, वो फसल उगल देती है जमीन। लेकिन कब? जब आप चाहें, बस जब आप चाहें। अर्थात आप यदि जमीन के पास चले गए अपने खेत में और घुटने से बैठिए और कहिए धरती माता अन्न दो, धरती माता अन्न दो। अच्छा, बीज बोए हैं कि नहीं बोए हैं? देख लो जरा से, समझ रहे हैं ना? वो बोना पड़ेगा। अच्छा, पूछोगे कौन सा? जो फसल चाहो। अर्थात जो आप फसल चाहोगे उसी का तो बीज बोना है। कौन सी फसल चाहते हैं? अच्छा, ये कौन निर्णय करेगा? कौन निर्णय करेगा? रेलवे स्टेशन में चले जाना, दुर्ग रेलवे स्टेशन में, और जा करके जो टिकट काउंटर होता है ना, वहां पैसा हाथ में ले करके कहना अंदर डाल करके, बाबूजी एक टिकट दे दो। अच्छा, अंदर से क्या आवाज आएगी? कहाँ की दे दूं? पूछेगा ना। और आपने क्या कहा? कहीं का भी दे दो। क्या कहा? अच्छा, कहाँ का टिकट मिलेगा? कहीं का भी नहीं मिलेगा। बिल्कुल सही है, कहीं का भी नहीं मिलेगा। अच्छा, ये निर्णय कौन करेगा? टिकट बाबू। सही है ना? आप एक युवक था बड़ा देहाती, वो इसी टिकट कटाने गया, कहा बाबूजी एक टिकट दे दो। कहाँ का टिकट दे दूं? और भूल ही गया, कहे ससुराल जाने का। अच्छा, कैसे पता उसको? समझ गए? मेरा मतलब है आप जीवन में क्या चाहते हैं वो निर्णय आप लेंगे और फिर उसका बीज बोना है। बीज बोने का मतलब क्या हुआ? आप, मैं पूछ रहा हूं अभी मैंने कहा कि प्रेम चाहते हैं ना, तो प्रेम का बीज बो दो। विश्वास चाहते हो, बीज बो दो। क्षमा चाहते हो, बीज बो दो। सहयोग चाहते हो, बीज बो दो। कहां बोएंगे? मक्के का बीज कहां बोते हैं? खेत में। गेहूं का बीज कहां बोते हैं? धान का बीज कहां बोते हैं? खेत में। प्रेम का बीज कहां बोएंगे? कबीर साहब जी ने क्या कहा है? प्रेम न बाड़ी उपजे, प्रेम न हाट बिकाए। प्रेम बाड़ी में पैदा नहीं होता है। कहां होता है? प्रेम बाड़ी की चीज नहीं है, जीवन की चीज है। तब क्या करना पड़ेगा? जीवन में ही प्रेम बोना पड़ेगा। कैसे बोएं? सीख लो कैसे बोएं। सूत्र याद रखना, दूसरों के जीवन में जो आप बोते हैं उसे अपने जीवन में काटते हैं। फिर से कह रहा हूं, दूसरों के जीवन में जो मैं बोता हूं उसे मैं अपने जीवन में काटता हूं। अब देख लो जरा से, क्या बोल रहा हूं? यदि मैं क्रोध का बीज बोता हूं तो मैं अपने जीवन में किसकी फसल काटूंगा? क्रोध की। नफरत का बीज बो रहा हूं तो किसकी फसल काटूंगा? नफरत की। यदि आप अपनों और दूसरे का मतलब क्या हुआ? दूसरे का मतलब है आपके अलावा। और उसको कहां शुरू करना चाहिए? घर से। पति पत्नी, सास बहू, पिता पुत्र, भाई भाई, कोई भी रिश्ते हों, घर के जिन सदस्यों के बीच आप रहते हैं, परिवार के या अपने रिश्तों के जिन सदस्यों के बीच आप जीते हैं, या फिर समाज में जिन लोगों के साथ ज्यादा रहना होता है, मिलना जुलना होता है, चाहे वो व्यवसाय का क्षेत्र हो, चाहे वह आपका नौकरी का क्षेत्र, कहीं भी क्या करना है? वो सब दूसरे हैं। क्या करना है? बीज बोना है। क्या चाहते हो? प्रेम, तो प्रेम का बीज बो दो। हाँ, उनके जीवन में प्रेम दे दो उसको, वो लौट करके आएगा। लौट करके प्रेम देना पड़े। पाने का एक ही रास्ता है, क्या? देना। मैंने क्या कहा था? खेत से फसल चाहने का क्या रास्ता है? बोना। बोना। लोगों से प्रेम चाहने का क्या रास्ता है? प्रेम देना, विश्वास देना, मीठा शब्द देना। क्षमा चाहते हैं, क्षमा देना। आपको अपनी गलती पर
मैं थोड़ी सी बात इस पर कह दूं। हम सबसे गलती हो जाती है, मनुष्य है ना, गलती हो जाती है। फिर चाहते क्या है? चाहते क्या है? हमारी गलती को लोग क्षमा कर दें, चाहेगा ना। अब हमें क्या करना चाहिए? दूसरे भी तो वही चाहते होंगे, तो दूसरों की गलती को क्षमा कर देना है। इसका मतलब यह हुआ, दूसरों की गलती को क्षमा करके यदि आपने क्षमा का बीज नहीं बोया है तो आपकी गलती होने पर आपको क्षमा मिलने वाली नहीं है। ये नियम है कुदरत का, ये नियम है। साहब की पंक्ति याद करो, कबीर कमाई आपनी निष्फल कभी न जाए, बोया पेड़ बबूल का। नहीं याद? आम कहां से? आप लोग कहेंगे कबीर साहब न कहे होते तो शायद कांटा बो करके हम आम पा सकते थे। सही है? नहीं, आप कांटा, कांटा का मतलब गलत, कांटा का मतलब जो दूसरों को चुभे, दर्द दे। आपका कौन सा व्यवहार है जो दूसरों को दर्द दे रहा है? ख्याल करो, अपनी बहू को यदि दर्द देंगे, अपनी सास को आप दर्द देंगे, अपने पिता को दर्द देंगे, अपने भाई को दर्द देंगे, क्या पाएंगे आप? दर्द ही मिलेगा, दर्द मिलेगा। बड़ों का अपमान करेंगे तो अपमान ही मिलने वाला है। ये किसी का बनाया नियम नहीं है, किसका है? कुदरत का नियम है, प्रकृति का नियम है। इस नियम को जीवन में अप्लाई करना है। इसलिए मैंने एक बात बताऊं आपको, व्यवहार से अध्यात्म नहीं बनता है। उल्टा कह रहा हूं, थोड़ा सा समझिए इस चीज को। अध्यात्म से व्यवहार बनता है। कैसा लग रहा है? उल्टा। मैं बताना चाहता हूं इस चीज को। अर्थात आपका आध्यात्मिक प्रगति नहीं होगी तब व्यवहारिक प्रगति भी नहीं हो सकती है। अर्थात आपका लक्ष्य अध्यात्म नहीं होगा तो आपका व्यवहार कभी भी नहीं सुधर सकता है। इसलिए अध्यात्म पर ध्यान दो, परमार्थ पर ध्यान दो। मेरा मतलब है कि शांति की रक्षा, शांति की रक्षा अगर आप नहीं करेंगे तो व्यवहार बिगड़ेगा। सत्य की रक्षा आप नहीं करेंगे तो व्यवहार बिगड़ेगा। प्रेम की रक्षा आप नहीं करेंगे तो व्यवहार बिगड़ेगा। बिगड़ेगा, सही कह रहा हूं। शांति ये क्या है? सत्य क्या है? प्रेम मैत्री क्या है? अध्यात्म है, वो शक्ति है, आत्मा की शक्ति है। सतो गुण, गुण है उसके, उसकी शक्ति है। उस शक्ति की रक्षा करो, शक्ति की रक्षा करो। अर्थात किसी भी परिस्थिति में मुझे अपनी शांति को नहीं खोनी है। और जैसे ही आप रक्षा करने लग जाएंगे शांति की, वो रक्षक, वो जो रक्षा करेंगे ना, वो आपके जीवन को बदल देगा। कैसे बदल देगा? आप सुनिए, कैसे बदल देगा? जब आप अकेले में होंगे और आपके द्वारा कभी भी, जब व्यवहार के समय आपके द्वारा गलती हो गई है, बोलने में गलती हो गई, करने में गलती हो गई, खाने पीने में गलती हो गई, कहीं न कहीं आपसे गलती हुई, और जब भी आप अकेले होते हैं या होंगे, क्या होगा? जब बिस्तर पर अकेले हो जाए कहीं भी, एक सिस्टम है ऑटो रिवर्स। वो जो व्यवहार है ना, फिर से याद आ जाएगा। और क्या कहेगा भीतर वाला? आज तुमने गलत बोला है। याद आएगा, आज तुमने गलत किया है। और क्यों गलत किए, ये आपको चैन से रहने नहीं देगा। आप जो शांति की रक्षा नहीं कर पाए, फिर अशांत हो गए, अशांत हो गए। और वो जो अशांति है ना,
उस समय की। अब वो अकेलेपन में जो अशांति महसूस कर रहे हो, अगली बार आप कहेंगे नहीं, वो गलती अब मैं नहीं करूंगा, क्योंकि मैं इससे मुझे अशांति मिलती है, मुझे शांति की रक्षा करनी है। देखो क्या होगा, आप बदलाव करना शुरू कर देंगे, अपने व्यवहार में बदलाव करना शुरू कर देंगे। यदि आपने किसी कारण से भोजन ज्यादा कर लिए, ये गलती हम सब करते हैं, सब करते हैं, और ज्यादा खा करके सब लोग पछता चुके हैं। मैं तो पछता चुका हूं, आप लोग थोड़ा से नहीं ऐसे होंगे। ज्यादा खा करके हम पछता चुके हैं। कितनी बार, कितनी बार, कितनी बार कहो ही मत, सही है ना? कई कई बार, सही है, कई कई बार। और जब अकेले हुए, क्या बताऊं, आज मुझे ज्यादा हो गया है, क्या कर रहा है, अशांत कर रहा है। अब क्या करेंगे, नहीं, ये मुझे अशांत बना देता है ऐसा खान पान, अगली बार ध्यान रखना है। समझ रहे हैं ना? किसकी रक्षा कर रहे हैं आप? शांति की। किसकी रक्षा कर रहे हैं? शांति की। और जिसकी आप रक्षा करते हैं वो आपकी रक्षा करने लग जाएगा। महाभारत का सूत्र है, धर्मो रक्षित रक्षितः। धर्म की रक्षा करो, धर्म आपकी रक्षा करेगा। अब प्रश्न हो सकता है, फिर वही बात आई घूम करके सुबह वाली, धर्म किसे कहेंगे? समझ गए ना क्या मैं कह रहा हूं? वही टुन 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 करना वही धर्म है। मैं एक बात पूछूं आपको, आप जो पूजा करते हैं मूर्ति के सामने जाकर के, चित्र के सामने जाकर के, या फिर आप किसी नदी में जाकर के स्नान करके मानते हैं मैंने धर्म कर लिया, या माला जप करके मानते हैं कि धर्म कर लिया, कहां लिखा है मुझे बता दीजिए। किसी शास्त्र में लिखत बता दो कि ये धर्म है? कहीं लिखा है कि ये धर्म है? कहीं नहीं लिखा है, कहीं नहीं लिखा है। शास्त्र में क्या लिखा है? परम धर्म श्रुति विदित अहिंसा, धर्म न दूसर सत्य समाना, दया धर्म का मूल है। समझ गए? ये धृति क्षमा दमो अस्तेयम शौचम इंद्रिय निग्रह धीर विद्या सत्यम अक्रोधो दशकम धर्म लक्षणम। मैंने कहीं नहीं पढ़ा हूं को माला फेरना धर्म है, किसी नदी में नहाना धर्म है, कहीं नहीं। धृति धैर्य, क्षमा, धृति क्षमा, दम, अस्ते चोरी न करना, क्रोध न करना, ये धर्म है। अक्रोधी हो जाना, ये धर्म है। हमने क्या मान लिया? वो सब कर नहीं पाते तो क्या कहते हैं, हम पूजा ही करके संतोष कर लेते हैं ना। क्यों? मैंने कहा ना शुरू में, जीवन को बर्बाद होने से बचाओ, धोखे में समय बर्बाद न करो। ये मत सोचो कि मैं पूजा पाठ कर लूंगा और मेरे पाप कट जाएंगे। कान खोल के सुन लो कबीर साहब की पंक्ति, आपन कर्म न मेटो जाई। अपने कर्म पूजा पाठ से मिटने वाले नहीं हैं। आप 1000 भगवान की पूजा कर लो, आपने बुरा कर्म किया है, कोई आकर के धोने वाला नहीं है, कोई बदलने वाला नहीं है, आप बदलेंगे। मैं एक छोटी सी कहानी सुनाऊं, शायद आप जल्दी से समझ में आ जाए। आप लोग सभी जानते हैं बाहर मंदिर अब जाने का अवसर नहीं है लोगों के पास। अच्छा क्यों नहीं है बताऊं? मोबाइल है ना, मोबाइल है ना, फुर्सत नहीं पाते हैं लोग, फुर्सत ही नहीं मिलती मोबाइल के मारे। पहले तो टीवी था, लग जाना पड़ता था, अब तो हाथ में ही है, इतनी व्यस्तता है। तब क्या करते हैं, घर में ही मंदिर बना लिए, वो भी ठीक है। अच्छा क्या करते हैं फिर, सुबह शाम हाथ जोड़ते हैं। तो एक घर में पति पत्नी दोनों पूजा करते थे। एक दिन उसके छोटे बच्चे ने कहा कि मम्मी भगवान की पूजा क्यों करती हो? उसने कहा बेटा भगवान वो सर्वज्ञ है, सर्वशक्तिमान है, सब कुछ कर सकता है, वो हमारे जीवन के बिगड़े काम को भी बना देता है जब उसकी पूजा आराधना करते हैं। अच्छा ऐसा है?
अगले दिन से छोटा बालक, छोटा बच्चा उनका, वो भी भगवान की मंदिर के सामने हाथ जोड़ करके मंत्र पढ़ने लगा। माँ ने कहा बहुत अच्छा हमारा बेटा, देखो पुजारी हो गया, धार्मिक हो गया। तो फिर वो 2-3 दिन के बाद माँ ने पूछा, बेटा अच्छा तुम क्यों पूजा करते हो? मुझे पूछे थे तुम क्यों पूजा करते हो? अच्छा अंदर अंदर में कुछ मंत्रोच्चार करते हो, तुम कैसा मंत्र जपते हो? कहा मम्मी आप ही ने तो कहा था ना भगवान बिगड़े काम को बना देता है। हाँ बिगड़ा बना देता है। तो मम्मी क्या हुआ है, पिछले सप्ताह में हमारे स्कूल में टेस्ट हुआ, और टेस्ट में प्रश्न क्या था, परीक्षा में प्रश्न क्या था, भारत की राजधानी कहाँ है? और मैंने गलती से लिख दिया है रायपुर। अब भगवान से प्रार्थना कर रहा हूं, हे भगवान रायपुर काट के दिल्ली बना दो, हे भगवान रायपुर काट के दिल्ली बना दो। अच्छा बनाएगा कि नहीं बनाएगा? ईमानदारी से बताना। नहीं बना, भगवान में नहीं बनाएगा। और आपके बुरे कर्म को काट के वो सही कर्म बना देगा। ये धोखा है कि नहीं है? अपने को धोखा मत दो, मेरा मतलब यही है, अपने को धोखा मत दो। आप गलत करके बचकर नहीं, कबीर साहब ने तो कहा है कि कोट हीरा देहु दान, तीरथ गए न बाँची हो, कोट हीरा देहु दान। इतनी बात साहब कह देते हैं, इतनी बात कह देते हैं। इसलिए पहला काम क्या करना है, जीवन में गलत काम को हटा देना है, व्यसन मुक्त होना है, छल कपट से रहित होना है। और मैं फिर से कह रहा हूं, अपनों से शुरू करो, अपनों से, अपने परिवार का माहौल सही बनाओ। और वो क्या है, मैं कुछ बातें बताऊं गुरुदेव जी वाली, कुछ बातें बताऊं। गुरुदेव जी कहा करते थे कि शादी विवाह जैसे विवाह होता है, वर वधू का विवाह होता है, वहीं से गृहस्थी की शुरुआत हो जाती है। अच्छा कितने जोड़े आते हैं, शादी हुई है बस कुछ दिन के बाद। अच्छा मैं कई बार पूछता हूं, सुखद गृहस्थी किसे कहते हैं? चुप। हमारे समाज की विडंबना क्या है, किसी भी क्षेत्र में कोई कर्मचारी होता है तो उनका प्रशिक्षण होता है, किसी भी क्षेत्र में, चाहे वो पुलिस हो, चाहे वो शिक्षक हो, चाहे वो इंजीनियर हो। डॉक्टर को 5 साल तक पढ़ना होता है तब एमबीबीएस हो पाता है। ड्राइवर की भी ट्रेनिंग, बस स्टैंड में जाना, दुर्ग के बस स्टैंड में, और बैठ जाना। कहाँ जाने के लिए? रायपुर जाने के लिए। और बैठने के बाद में सब बैठ गए, अब ड्राइवर आया, गाड़ी स्टार्ट नहीं किया है, वो क्या कहता है, मैं 2 दिनों से गाड़ी चलाना सीख रहा हूं, आप लोगों को रायपुर ले जाने के लिए बैठ रहा हूं। कहाँ? ड्राइविंग सीट पर। अच्छा कितने लोग बैठे रहेंगे उस गाड़ी में? कितने लोग बैठे रहेंगे? नहीं बैठे रहेंगे। क्यों नहीं बैठे रहेंगे? अरे भाई ट्रेनिंग ही ठीक से नहीं हुई इसकी है, सही है ना? पता है ये कहीं भी हम लोगों को मौत के मुख में पकड़ा देगा, तो आप क्या करेंगे? नहीं बैठेंगे। प्रशिक्षण, प्रशिक्षण, फौज में प्रशिक्षण। लेकिन जब शादी होती है, कितने लोग प्रशिक्षित होकर के किए हैं? बहुत से लोग तो हैं यहाँ। समाज में कोई विधान है प्रशिक्षण का? कोई विधान नहीं है। माँ बन गई, पिता बन गए, प्रशिक्षित हैं? अकल ही नहीं है बच्चों का पालन पोषण। क्षमा करना थोड़ा कठोर हो गया क्षमा करना। मेरा मतलब ये है कि बच्चा केवल पैदा कर लिए तो क्या माँ हो गई? बच्चा पैदा कर दिए तो क्या केवल बाप हो गए? जैसे हम लोगों के लिए किसी को दीक्षा दे दिए, क्या दीक्षा देने से गुरु हो गए? क्या लगता है आपको? दीक्षा देने मात्र से कोई गुरु नहीं हो जाता है, गुरुत्व का उद्घाटन करना पड़ता है, तपना पड़ता है। जब तक आप तपेंगे नहीं, भीतर का गुरुत्व उद्घाटित नहीं होगा। ऐसे ही मातृत्व का उद्घाटन करना पड़ता है, पितृत्व का उद्घाटन करना पड़ता है। आपने तब किया ही नहीं है, कैसे काम चलेगा? आपने वो सीखा ही नहीं है पेरेंटिंग क्या होती है। और जब बच्चे के द्वारा चैलेंज आती है, चैलेंजिंग होती, चैलेंज आता है
तब आप भड़बड़ाने लगते हैं। कितनी बार मैं कहता हूं ये जो बच्चे हैं ना, अब आपका टीचर है। कौन है? वो टीचर है। मतलब क्या हुआ? वो आपके भीतर के बेस्ट को निकालने के लिए आया हुआ है। इसका मतलब वो रोएगा, चिल्लाएगा। अभी मैं सुन रहा था कुछ दिन पहले विकास दिव्यकृति सर से कि पेरेंटिंग की चुनौतियां। कमाल की बात है। मैं तो कितनी बार कितने लोगों को सुन चुका हूं इस विषय पर, और कितने लोग, कितनी पुस्तकें मैंने पढ़ ली इस पेरेंटिंग को लेकर के। उन्होंने कहा इस दुनिया में सबसे ज्यादा कठिन काम कौन सा है? बच्चों का परवरिश, पेरेंटिंग। क्यों? बाहर ऑफिस में जाके काम करना सरल है, दुकान में बैठ करके पैसा कमाना सरल है, लेकिन एक छोटे बच्चे के साथ 24 घंटे गुजारना बिना नाराज हुए, समझ रहे हो ना? चुनौती है। और क्या होता है, जैसे ही बच्चे गलत करने लग जा, गलत नहीं करते, मैं फिर से कह रहा हूं, गलत नहीं करते हैं, वो आपके अनुसार गलत होता है और आप क्रुद्ध हो जाते हैं। आज एक सच्ची बात, एक सत्य बात बताने जा रहा हूं, सुन लो। जिनके बच्चे हो गए हैं वो तो जान ही लो, लेकिन अभी नहीं हुए वो लोग कान खोल के सुन ले। क्या कह रहा हूं? बच्चे जब पैदा होता है ना, छोटा बच्चा पैदा होता है ना, तो उसके माथे पर एक वाक्य लिखा रहता है। उसके माथे पर एक वाक्य लिखा रहता है। क्या वाक्य लिखा रहता है? मैं कुछ नहीं जानता, मुझे सिखाओ। मैं कुछ नहीं जानता, मुझे सिखाओ। और आपका सिखाने का ढंग कैसा है? प्रेम है कि प्रहार है? प्रेम से सिखाते हैं या फिर डांट डपट के सिखाते हैं? बस यही परीक्षा है, यही है। और जितना वो चिल्लाए शांत, जितना वो गलत करे धैर्य। मतलब आपके भीतर जो धैर्य है निकालो बाहर। अब अवसर आया है, इसी बच्चे के साथ अवसर आया है, लेकिन आप चुपते हैं, चिल्लाते हैं, बोलते हैं। और जब बच्चे कुछ बड़े हो जाते हैं, कुछ गलत करते हैं, तो कुछ लोग ऐसा कहते हैं, तू मेरे कोख से पैदा ही क्यों हुआ? कहते कि नहीं कहते हैं? तू मर ही क्यों नहीं गया? और जिनके बच्चे पैदा नहीं होते वो क्या कहते हैं? कोई तो लुल्ला लंगड़ा पैदा हो जाए, और तुम्हारा पैदा है और तुम उसके मरना कामना कर रहे हो। इसका मतलब है तुम प्रशिक्षण नहीं लिए हो। नहीं, वो सिखा रहा है धीरज रखो, शांत रहो, सहनशील बनो, विनम्र बनो। और आपको बताना चाहता हूं, यदि आप सही ढंग से पेरेंटिंग कर दिए, आपका जीवन ही बदल जाएगा। आपको बदलने आया है वो बच्चा, लेकिन आप उसको लेकर बिगाड़े चले जा रहे हैं। नहीं, ये नहीं करना। साहब की बातें याद कर रहा था, थोड़ा सा दिशा बदल गया। मैं कह रहा था विवाह के बाद गृहस्थी की शुरुआत होती है। विवाह किसे कहते हैं? गुरुदेव जी कहते थे विवाह विशिष्टम वहनम। मुझे नहीं पता कहाँ की बात, बस मैं तो सुन लिया हूं गुरुदेव जी से। कहते थे विवाह विशिष्टम वहनम। विवाह का अर्थ है विशिष्ट ढंग से वहन करना। वहन करना मतलब ढोना, पति पत्नी को और पत्नी पति को। और ढोने का मतलब यहां पर है निभाना। पत्नी पत्नी को, पति पत्नी को निभाए और पत्नी पति को निभाए, ये बहुत जरूरी है। साहब जी ये भी कहा करते थे, जिस घर में पति पत्नी आपस में प्रेम से रहते हैं 3 पीढ़ी का लाभ होता है, और जिस घर में पति पत्नी आपस में लड़ते हैं 3 पीढ़ी का नुकसान होता है। कौन है वो 3 पीढ़ी? वो हैं घर के बुजुर्ग, माता पिता के रूप में, सास ससुर के रूप में, जो भी बुजुर्ग हैं। जब पति पत्नी आपस में लड़ते हैं तो घर के बुजुर्ग का सम्मान नहीं होता है, सेवा नहीं होती है, यह नुकसान उस पीढ़ी का। और दूसरी पीढ़ी है स्वयं, दोनों प्राणी। जहां लड़ाई होती है दोनों में, दोनों का विकास थम जाता है। क्या लड़ाई में विकास होगा?
क्या संघर्ष में विकास होगा? नहीं होगा। जहां सुमति तहां संपत्ति नाना, और जहां कुमति तहां विपत्ति निधाना। लड़ो मत। और जो तीसरी पीढ़ी है, जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, वो है बच्चे। जब माता पिता को बच्चे लड़ते देखते हैं तो सबसे बड़ी समस्या उनके सामने होती है क्या? अपने आप को असुरक्षित महसूस करते हैं। और उनकी समस्या यह भी होती है, हम पिता का साथ दें कि माँ का साथ दें। और इस संघर्ष में उनका शारीरिक विकास, बौद्धिक विकास, मानसिक विकास थम जाता है। मेरा निवेदन है, कम से कम बच्चों के विकास के लिए एक सुंदर इंसान पैदा करने के लिए, बनाने के लिए बच्चों के सामने लड़ाई मत करो। सच तो क्या है, लड़ाई करो ही मत। कुछ लोग कहते हैं ना, अच्छा बच्चे ना रहे तब तो लड़ाई कर लें। फिर मैं पूछता हूं, अच्छा बताओ, जब 7 फेरा लगा है उस समय संकल्प लिए हो क्या? कुछ दिन के बाद लड़ाई करेंगे कह के? इसकी आवश्यकता ही क्या है लड़ने की? समझौता नहीं कर सकते थे? आपस में तालमेल नहीं बैठा सकते हैं थोड़ी देर के लिए? क्या लगता है आखिर में? शादी होने के बाद समझ लो थोड़ी दिन के लिए, इनका स्वभाव ऐसा है, इनका सब। आजकल तो समझना क्या है मैं बताऊं, जैसे ही वो क्या कहते हैं, शुरुआत में करते हैं उसको एक बार, और शुरू वाले को सगाई, सही है ना? वो सगाई में ही फोन का आदान प्रदान हो जाता है, और दोनों के बीच इतनी बातें होती है कि शादी के बाद सारी बातें खत्म हो जाती है, कोई बातें नहीं बचती है। तब क्या होता है, फिर वो लड़ाई बची रहती है, लड़ाई बची रहती है। पहले नहीं होता था, ये सब जानती ही माताएं। वो तो परिवार के लोग तय कर देते थे, ये दोनों का रिश्ता है बस। और कई तो वहां बैठे होंगे पीछे कुर्सी पर, शादी के बाद देखे होंगे दुल्हन कैसी है सही है ना? लेकिन आज अब तो समझ गए होंगे ना बातचीत करके, क्यों फिर लड़ रहे हो आप? समझ लेते उस चीज को। लड़ो मत, समझौता कर लो थोड़ी सी, ठीक है भाई, आप ये है, शांत रहना सीखो, कोई बात नहीं है, उसमें क्या लगता है? ये कुछ बातें ध्यान रखने की जैसी है, नहीं तो आपस में लड़ेंगे, बच्चे अपने आप को असुरक्षित। और ये कैसे होगा? कैसे होगा? ये एक ही बात है, रिश्तों को जोड़ने के लिए क्या होता है, जरा ध्यान दीजिए। संबंध साथ रहने से नहीं बनते, संबंध वस्तुओं के आदान प्रदान से नहीं बनते, संबंध बनते हैं ऊर्जा के आदान प्रदान से। ऊर्जा, एनर्जी जिसे मैं कह रहा हूं, ऊर्जा, उसके आदान प्रदान से। और वो ऊर्जा कहने का मतलब है, आप सामने वाले के लिए सोचते क्या है, आप सामने साथी के लिए, सामने वाला का मतलब एक दूसरे के लिए, उसके लिए सोचते क्या है, भावना कैसी है उसके लिए, और आपके लिए वो क्या सोच रहा है या सोच रही है। ये जो आप भेज रहे हैं ना वहां, ये संबंध बनाते हैं। किसी अपने ही जीवन साथी के प्रति आपकी दुर्भावना है, वो गलत है। अब विश्वास नहीं किया जा सकता है, वो मुझे धोखा दे रहा, बहुत सारी बातें नकारात्मक। अब चाहे उनको कपड़े दे दो, चाहे उनको आप गहने दे दो, खाने पीने की चीज दे दो, उसको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। असली फर्क कहां से आता है, आप उनके बारे में सोचते कैसे हैं, आप वहां भावना कैसी भेज रहे हैं। यदि आपके मन में है कि वो दुष्ट है, आप करते रहो, कोई मतलब का नहीं है वो, बल्कि आप उनके बारे में सोचते हैं बहुत अच्छे हैं, और कभी कभी बोल भी देते हैं, थैंक यू फॉर बीइंग इन माई लाइफ, मेरे जीवन में आने के लिए आपको धन्यवाद, आप मेरे जीवन में आए, मैं सौभाग्यशाली या मैं सौभाग्यवती, क्योंकि आप जैसे जीवन साथी पा करके मैं धन्य हो गया, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। देखो जरा से कितना अच्छा हो जाएगा प्रवाह। लेकिन कह रहे हैं, अच्छा कितने लोग कहते हैं तुमसे शादी करके गलती की सच कह रहा हूं ना, पति पत्नी लड़ रहे थे,
और बस एक दूसरे में यही बातें थी, तुमसे शादी करके बहुत भली भूल की, अरे तुमसे शादी करके मैंने बहुत बड़ी गलती की। छोटे छोटे 2 बच्चे थे। छोटी बिटिया ने पूछा भैया अपने भाई से, भैया मम्मी पापा क्या बोलते हैं? अरे वो बस पता नहीं, लेकिन यही बोलते हैं कि तुमसे शादी करके भूल की, तुमसे शादी करके गलती की। तब छोटी बिटिया क्या कहती है, सही बात है ना, हमसे बिना पूछे थी शादी करेंगे तो यही दशा आएगी ही। ये मजाक है। मेरा मतलब ये है कि आपस में जो इस प्रकार से वार्ता कर रहे हो, क्या मैसेज दे रहे हो? एक दिन मैं सुन रहा था, बहुत अच्छी बात। एक संत थे, नदी किनारे गए अपने शिष्यों के साथ शाम, और कुछ ध्यान किए, फिर कुछ बातें कर रहे थे। इतने में क्या देखे, नदी के थोड़ी सी दूर किसी घाट किनारे, कुछ नदी के किनारे आए कुछ लोग, बहुत सारे लोग, पति बहुत सारे परिवार के लोग रहे होंगे। अब पता नहीं क्या उसमें हो गया, वहीं खड़े और चिल्ला चिल्ला करके वो झगड़ने लगे, चिल्लाने लगे। अब किसी भांति कम हुआ। तब वो जो संत थे, जो अपने शिष्यों के साथ आए, तो उसने कहा ये जो आपस में, वही आपस में है नजदीक में, ये चिल्ला चिल्ला करके क्यों बोल रहे थे? क्या पूछ रहे हैं? कहाँ है? वही है, एक जगह खड़े हैं और चिल्ला चिल्ला के क्यों बोल रहे थे? तब उसने क्या कहा, दूसरे ने क्या कहा, वो बहुत क्रोध में थे इसलिए। हाँ लेकिन क्यों क्यों चिल्ला करके बोल रहे थे? सब परेशान। उन्होंने कहा भगवान आप ही बताइए। उन्होंने कहा जब आदमी क्रोध में होता है ना, क्रोध में, तो क्या होता है, अंदर का दरवाजा बंद हो जाता है, और इसीलिए जोर जोर से चिल्ला के बोलते हैं ताकि वो सुने। समझ रहे हैं ना? मतलब जितना संघर्ष होगा उतना ही चिल्ला चिल्ला के बोलेंगे, और जितना प्रेम होगा उतना धीरे और धीरे। और ख्याल है कि नहीं है? कैसे बात करते हो, फुसफुसा के। समझ गए ना मेरी बातें, मैं क्या कह रहा हूं? इतने धीरे बातें कर लेते हैं और सुन लेते हैं। क्यों? वहां प्रेम है ना, दरवाजा खुला है, वेलकम। क्या बोर्ड लगा है? वेलकम। और लड़ने के बाद कौन सा बोर्ड लगता है? नो एंट्री। समझ रहे हैं ना? ऐसी स्थिति में चिल्लाते रहते, जहां भी चिल्लाना हुआ आप समझ लेना वहां पर प्रेम का दरवाजा बंद है, उसे खोलना है, उसे खोलना है। तो ये जो रिश्ते हैं इसे हमें फिर से वापस लाना है। कौन है वो लाने वाला? प्रेम और विश्वास। कितनी बार मैं उदाहरण देता हूं, ईंटों को जोड़ने के लिए सीमेंट और बालू का गारा होता है, ऐसे ही मनुष्यों को जोड़ने वाला गारा है प्रेम और विश्वास। जब सीमेंट कमजोर हो जाता है तो ईंटें बिखरने लगती है, प्रेम कमजोर हो जाता है तो मनुष्य बिखरने लगते हैं। भाई भाई साथ में है। एक दिन एक भाई ने कहा भैया मैं अब अलग रहूंगा। क्या भोजन नहीं मिल रहा है? भोजन की कमी नहीं है, प्रेम की कमी हो गई है, विश्वास की कमी हो गई है। उसको सींचो, पौधे की तरह है, प्रेम को सींचना पड़ता है। जैसे पौधे को सींचते जाओ हरा भरा बना रहता है, ऐसे ही प्रेम को सींचना पड़ता है। कैसे सींचते हैं? कैसे सींचते हैं? हम सींचते ही नहीं है ना, बात खत्म हो गई। हमें क्या मतलब है सींचने से? यही महत्वपूर्ण है। सींचना मतलब आप कुछ ऐसा करते हैं जिससे सामने वाले को महसूस हो कि मेरी उपस्थिति इनको पसंद है, पसंद है। अर्थात वो स्वयं अपने आप आपके साथ रह करके सुरक्षित महसूस करती है या करता है, उन्हें अच्छा लगता है साथ रहना। इसका मतलब प्रेम को सींच रहे हैं आप। अर्थात कैसे होगा? या तो उनके अच्छे कामों की प्रशंसा करो, या उनके काम में सहयोग दे दो, उनको समय दो। सबसे बड़ी बात यह है, पति जो है पत्नी को समय नहीं दे पाते, माता पिता को समय नहीं दे पाते, बच्चों को समय नहीं दे पाते। ये दुर्भाग्य है, दुर्भाग्य है। कुछ दिन पहले ही एक फोन आया था मेरे पास में, उनके पास सबके लिए समय है, मेरे लिए समय नहीं है, इसलिए मैं भी बंद कर दी बात करना। मैंने कहा ऐसा मत करो, ऐसा मत करो। आप बोलो, आप खुलो, उनको कहो, उनसे बात करो ऐसे, और फिर मरुस्थल बन जाएगा वो।
ऐसा नहीं है। समय दो, समय दो उसके लिए, साथ में रहने के। उनके दुख सुख को सुनो, उनके दर्द को सुनो, सुनते ही नहीं है। सुनो, आप तो दिन भर जा करके बाहर भड़बड़ा के आ जाते हैं, और वो दिन भर घर में रह करके पूरा भरा हुआ है, कहीं तो निकाले। और आप सुनने को तैयार नहीं है। चुप चुप चुप, मत बात करो, मुझे टीवी देखना है, मुझे समाचार सुनना है। क्यों नहीं सुनोगे भाई? अच्छे कामों की प्रशंसा, ये क्या है? सींचना। ध्यान दीजिए, वादा करके निभाना, ये सींचना है। उनकी गलतियों को क्षमा कर देना सींचना है, सींचना है। ये जब करते हो मानो आप सींचते हो। और इसका उल्टा भी होता है, विड्रॉल, भावनात्मक अकाउंट। ये अलग ही विषय, बहुत बड़ा विषय है, मैं उसको थोड़े में निपटा दूं। जैसे बैंक में आप डिपॉजिट करते चले जाते हैं और बाद में विड्रॉल करते हैं, वो है भावनात्मक बैंक अकाउंट। जमा करो, विश्वास जमा करो सामने वाले के अंदर, प्रेम जमा करो, वादा करके निभाओ, समय दे करके जमा करो। और जब कभी आप नाराज होते हैं, वो विड्रॉल करना है, अच्छा तो चलेगा ना, चलेगा, वहां जमा बहुत है, जमा बहुत है। लेकिन कई लोग ना केवल विड्रॉल करते हैं, डांट डपट की भाषा बोलते हैं, क्रोध करते हैं, हर समय गलती पर गलती बताते रहते हैं, अच्छे कामों की प्रशंसा ही नहीं करते हैं। बताओ कितनी बार करते हैं? ये माता बहनें रोज अच्छा भोजन बनाती हैं, आधे मुंह से भी नहीं बोलते हैं बहुत बढ़िया भोजन है, लेकिन जिस दिन भोजन में कोई त्रुटि हो गई, फिर देखना उनका क्या होगा। मैं एक छोटी सी बात बताऊं, यदि आप किसी के अच्छे कामों की प्रशंसा नहीं करते हैं तो उनके गलत पर डांटने का अधिकार आपको नहीं है। आपको अधिकार कब मिलेगा? क्या उनके अच्छे कामों की प्रशंसा की है, कभी किए हैं? और बहुत अधिक कर दे रहेंगे तो आपकी डांट को भी सह लिया जाएगा, सह लिया जाएगा। अच्छे से अच्छा करेंगे, नहीं कोई धन्यवाद नहीं। कितनी बार मैं उदाहरण देता हूं, रास्ते में जा रहे हैं भाई बंधु लोग, और कहीं उसका एक रुमाल ऐसे गिर गया पीछे, और पीछे से एक लेडी आ रही थी, उसने कहा भाई साहब आपका रुमाल। लौटा, रुमाल लिया, थैंक यू सो मच, धन्यवाद धन्यवाद। कितनी बार धन्यवाद देते हैं? बहुत बार। और वही रुमाल कहीं घर में गिर जाए और श्रीमती उठा के दे, उस समय मुंह को लकवा मार देता है। सही है ना? फिर अपने को क्या धन्यवाद देना जी? अच्छा, अपने को डांटने का अधिकार है आपका, तो धन्यवाद देने का अधिकार नहीं है? क्यों नहीं? ऐसे ही पति महोदय कई मेहनत करके घर से आए और एकदम अंगारा बरसने लग गए सीधे से। आने दो, पानी पिला दो, बैठाओ, और आते ही बरस पड़े। पता नहीं कौन सी समस्या से वो जूझ करके आ रहा हो बेचारा, और आप वहां आग बरसने लग गई। क्या मतलब निकलता है इन संबंधों का? ये दुख देने वाले संबंध नहीं चाहिए। प्रेम को सींचो, निभाओ, माता पिता का आदर और सम्मान होना चाहिए। हमेशा वो श्रद्धा के पात्र हैं, उनको समय दो, उनको साथ रखना है, उनकी सेवा बहुत जरूरी है। साथ रखने में बस थोड़ा से बाकी है, टाइम मैं देख रहा हूं घड़ी। एक भक्त कार्यक्रम में मैं गुरुदेव जी के साथ गया था इंदौर, याद है मुझे, इंदौर गया। एक हाल में कार्यक्रम था और बड़े प्रेमी थे वो भगत, बहुत बड़ा आदमी था। वो केबल बनाते थे, उनकी फैक्ट्री थी, जो बिजली के केबल होते ना मोटे मोटे, वो निर्माण कर रहा था। एक बार वो दिल्ली आए और दिल्ली में गुरुदेव जी के साथ था, और मेरे से थोड़ी बातचीत अच्छी होती थी, तो मेरे आसन पर बैठ गए। उन्होंने कहा कि साहब जी, हम लोग ये जो ट्रस्ट चलाते हैं ना अपना, इसमें बहुत सारी सेवा का कार्य करते हैं। जब हम लोग वृद्धाश्रम जाते हैं तो कुछ उपयोगी चीजें ले जाते हैं वहाँ के वृद्धों के लिए। वहाँ के लोग कहते हैं मत लाना हमारे लिए इन सब चीजों को, ये सारी चीजें हमारे पास है, खाने पीने की चीजें हैं, ये उपयोग की चीजें हैं, हमारे लिए कुछ अच्छा कर सकते हो तो यही करो, हमारे साथ बैठ करके
15 मिनट 10 मिनट बात करो, हमारी बातों को सुनने वाला कोई नहीं है। आप समझ रहे हैं? माता पिता दिन भर बैठे घर में, सुनो जा करके, समय दो उनके पास में, बहुत सारे अच्छे अनुभव हो सकते हैं उनके, आप सुनो। नहीं, यूं ही पूछ लो, कैसी हो माँ, कैसे हो पिताजी, पूछो। और ज्यादा ना कर सको तो इतना कर सको, जब आप घर से निकलो काम में, माँ के पास जाओ, माँ मैं काम में जा रहा हूँ, और कहीं पैर छुलिए तब तो और क्या पूछना है। अच्छा, इतना आप में अहंकार जाता, मत छुओ भले, लेकिन इतना तो बता के जाते हो कि मैं काम में जा रहा हूँ। आप जानते हो क्या मतलब है इसका? इसका मतलब होता है, जब आप घर से बाहर जाते हैं और बता करके जाते हैं, तो माँ को दिन भर याद रहती है, मेरा बेटा मुझे बता के गया है। और ये उसके लिए टॉनिक है, टॉनिक जो उसको पोषण देता है, मेरा बेटा मुझे बता कर गया है। और जब लौट कर आओ, माँ मैं आ गया, बस बैठो थोड़ी देर के लिए से, देखना कैसा पोषण मिलता है। लेकिन सारी व्यवस्था कर दो और उनके पास बैठने का समय ही ना हो, तो फिर उस सारी चीजें उनका कोई महत्व का नहीं होगा। उनके साथ मीठे शब्द नहीं बोल पा रहे हैं, उनको ऐसा लग रहा है जैसे उपेक्षित, ये काम की चीज नहीं है हमारी, अब इनको चाहे जैसा व्यवहार करो। नहीं, वो अत्यंत श्रद्धेय हैं। इसलिए वो एक, अभी 2 साल पहले मैं रायपुर आया था, एक संत का प्रवचन था, बहुत अच्छी बात, एक कहानी मैंने सुनी उनसे। उन्होंने क्या कहा, एक घर का एक भाई था बिल्डर, बहुत पैसा था उनके पास, और एक मकान बनाया बड़े शहर में, 7 करोड़ का, 7 करोड़ का मकान ऐसे ही बहुत होता है, बहुत बढ़िया मकान बनवाया था कि महाराज जी आप इधर से जाएं तो हमारे घर थोड़ी देर आप आए, थोड़ा स्वल्पाहार हो जाएगा, आपके आशीर्वचन हो जाएंगे, नया मकान में आप पदार्पण, आपका पधारना हो जाएगा। ठीक है आऊंगा। गए, और बड़ा भव्य मकान, सचमुच कमाल का था वो मकान। और मकान का नाम क्या रखा था? मातृ छाया। बहुत अच्छा लगा उनका, माँ के नाम से मातृ छाया। अंदर गया, बातचीत शुरू हुई, तो खुद वो मकान मालिक, उसकी पत्नी और उनके 2 बच्चे, एक बेटा एक बेटी, बातचीत होती रही। कुछ देर के बाद जब 5-7 मिनट बातचीत पूरी हो गई, फिर उन्होंने कहा, संत ने, माता जी कहाँ हैं? कहे महाराज जी माता जी गांव में हैं। अच्छा यहाँ नहीं रहती है? अब उन्होंने क्या कहा, महाराज जी क्या बताएं, इनसे पढ़ती नहीं है। इनसे मतलब समझ गए होंगे अब तो कहना ही नहीं है, इनसे पढ़ती नहीं है। अब लेकिन हम लोग गांव जाके मिल लेते हैं, 15 दिन महीना दिन में जा जाके मिल लिया करते हैं। संत ने कहा कुछ नहीं, ठीक है भाई, अब तो मेरा जाने का वक्त है। लेकिन फिर भी मन में कुछ तो हुआ, बाहर आए और खड़े हो गए और कहा कि मकान बहुत सुंदर बनाए हो, लेकिन थोड़ा एक सुधार की जरूरत है। हाँ बताइए महाराज, कौन सा सुधार है? ये जो आपने नाम लिखा है ना, मातृ छाया, इसको बदलने जैसा है, इसको लिख दो पत्नी छाया। क्योंकि जिस घर में माँ की छाया ही नहीं पड़ती, तो मकान का नाम मातृ छाया रखने से क्या फायदा है? सही है? कितना सम्मान, समय ही नहीं दे पा रहे हैं। और और भजन गा, अभी सुबह भजन गाए थे, कितना झूम रहे थे, मुझे अच्छा लग रहा था आप लोग को झूमना देख करके। सही है, लेकिन जब अवसर आता है तब वो करो, वो विनम्रता दर्शाओ, वो सेवा भाव दर्शाओ बड़ों के प्रति, और वो आपके बच्चे जब देखेंगे ना, वो अनुगमन करेंगे। वो बीज बो रहे हैं उनके अंदर में, और वो आपके अंत में वो फसल देने को तैयार होगा। कहीं आप बड़ों का अपमान करेंगे, वो देख रहे हैं कैसे व्यवहार करना चाहिए बड़ों के साथ, वो देख रहा है। आप लोगों को धन्यवाद। शायद वो संकेत था विराम का, है ना? मैं विराम ले रहा हूं। और क्या नाम है भाई का? जागेश्वर साहू जी, दोनों प्राणी। और उसके जो ससुराल पक्ष है वो लोग भी सूरत गए थे,
और उसका बेटा दिख नहीं रहे आज। गगन कहाँ है, क्या नाम? हाँ, वो गगन उसने परिचय ज़्यादा करा दिया। तो वो सब सूरत गए और फिर बाद में फ़ोन आया कि साहब कुछ सत्संग कराना है। तो जनवरी फरवरी की बात कह रहे थे, शायद मैं पहले दिन कहा भी था, कल कहा भी था, लेकिन कहा कि इसी समय हो जाए तो अच्छा है। और मुझे इतना भरोसा नहीं था कि इतने सारे लोग आएंगे और बहुत सारे परिचित अपरिचित चेहरे आ जाएंगे और सत्संग का इतना अच्छा ये आयोजन कर पाएंगे। जा रहा हूँ, ठीक है, आएंगे आएंगे, नहीं आएंगे तो बैठे रहेंगे। तो लेकिन यहाँ तो अच्छी खासी मेहनत लिए हम लोगों से दोनों मीटिंग का सत्संग। तो आप सभी आए और बहुत सारी कड़वी बातें, वो जो नीम की चटनी, सही है ना, बहुत सारी कड़वी बातें भी आप लोगों को निगलना पड़ा है। आपके विचारों के विरुद्ध विचार सुनने मिले हैं, लेकिन आप लोगों के धैर्य की प्रशंसा है, प्रेम की प्रशंसा है। यदि आप लोग इसी प्रकार सत्संग से धैर्य पूर्वक जुड़े रहेंगे और निष्पक्ष विचारों का आदर करेंगे तो ये जो विचार है ना, आपके भीतर जाकर कुछ करेगा। समझ, जैसे गोली डाल देते हैं भीतर, वो कुछ करता है जाकर के चुपचाप, ऐसे ही ये विचार आपके भीतर जाकर के वर्क करेगा, मेहनत करेगा और जीवन में बदलाव ला देगा। और जुड़े रहने की आवश्यकता है। आप सभी को बहुत बहुत शुभकामना, धन्यवाद। सबको साहेब बंदगी साहेब।